चलिए सबसे पहले कॉमन साइज में क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में जो जो चीजें होती है वो दी हुई है। आज जो मैं बता रही हूँ इसमें आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा भी पता चल जाएगा एंड नॉर्मली पता चल जाएगा। कॉमन साइज में क्या होता है इधर ध्यान दो। कंपेयर में क्या होता है कि आप दोनों को कंपेयर करते हैं, उनकी इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं। हमने पढ़ी। हाँ जी, कंपेयर वाला। आज जो हम कॉमन साइज करेंगे प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों की, हाँ जी, एनालाइज के टूल्स होते हैं। दो तरीके से हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, एक कंपैरेटिव तरीके से, एक कॉमन साइज तरीके से। कंपैरेटिव में 2 साल का कंपेयर करना होता है, कॉमन साइज में हर साल का अलग अलग परसेंटेज निकलता है, मतलब प्रीवियस ईयर की परसेंटेज अलग निकलेगी और करंट ईयर की परसेंटेज अलग निकलेगी। ठीक है, चलो तो अब मैं कर रही हूँ कॉमन साइज बैलेंस शीट। परफॉर्मा आपका वही रहेगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, इसका कुछ करना नहीं होता, छोड़ देना, नोट नंबर लिखना नहीं है आपको। फिर प्रीवियस ईयर, अच्छा प्रीवियस ईयर है 2023 दिया हुआ है, 2023। करंट ईयर 2024, 31 मार्च 2023। 2024 और 23 की वैल्यूज दी हुई है हमें, ठीक है। 23 की परसेंटेज अलग निकालनी है, यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो इसमें भी आप 2 कॉलम बनाओगे, 2023 की परसेंटेज और 2024 की परसेंटेज। ठीक है, इसमें भी 4 लाइनें ही बनेंगी, 2 में आप नंबर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसमें आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसका पहला शेयर होल्डर्स फंड, अब तक तो याद हो गया होगा आपको ये सारी चीजें। और इसके अंदर हमारा आता है शेयर कैपिटल। ये कौन सी? ये जो आइटम्स हम लिख रहे हैं ना, अब इसमें तो हमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन ये जिस जिस उसके अंदर आएंगे ना, हेड के अंदर, जैसे शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आता है, तो ये हमें अपने आप से लिखना है। लायबिलिटी अलग होगा, वो अलग होगा। तो पहले हम सारी लायबिलिटी करेंगे, उनका टोटल कर लेंगे, फिर सारी एसेट्स करेंगे। ठीक है, 2023 का हमें दिया हुआ है 2,40,000 और इसका दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, यहाँ पे अभी परसेंटेज नहीं निकालने, आपको पहले टोटल लिख लेंगे, उसके बाद निकालेंगे एक साथ। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा चेंज है तो इसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी के अंदर आता है। 2023 का दिया हुआ है 70,000, इसका दिया हुआ है 80,000। फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पे आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें हमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये आपको छाट छाट के लिखना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपका दिया हुआ है 6 या 7वें नंबर पे, उससे पहले एसेट दे दिए, तो हम एसेट्स को नहीं लिखेंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नॉन करंट है। हाँ जी, हाँ, तो वैसे उसमें लिखा हुआ है बैलेंस शीट में नॉन करंट। ये है आपका 65,000 और ये है आपका 80,000। उसके बाद करंट लायबिलिटी में हमें लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड ट्रेड पेबल। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। ट्रेड पेबल में 1,10,000 और 1 लाख। नंबर फिर दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये दिया हुआ है 15,000 एंड 40,000। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके अलावा सारे के सारे एसेट्स है, उसके अलावा कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो अब हम इनका टोटल कर लेंगे, टोटल लायबिलिटी, और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे अकाउंट को। तो 2,40,000, 3,10,000, 3,75,000, 4,85,000 और 15, 5 लाख हो गया, 5 लाख। और नॉर्मल सी बात है
2024 का भी निकाल लेंगे ऐसे ही। 3 80 80 1,60,000, 4,60,000, 5,60,000, 6,00,000। ठीक है, जैसे आप अपनी ये पूरी कर लोगे अब यहाँ परसेंटेज निकाल देना। परसेंटेज कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। ये अपॉन में टोटल लायबिलिटी इनटू 100 उसी साल का। अच्छा, सब साल का तो बेटा वो कंपैरेटिव था, ये कॉमन साइज है, ये इसकी साइज को लोकेट कर रहा है कि टोटल इतनी है, तो ये उसका उसका कितना हिस्सा है। ये 5 लाख का कितना परसेंट, 2,40,000 है। ये हम साइज का परसेंटेज निकाल रहे हैं। वहां हम कंपैरिजन, वहां पे इन दोनों का कंपैरिजन देखते थे। मान लो इनका कंपैरिजन 60,000 है तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल दो। यहाँ पे 23 की परसेंटेज अलग निकालनी पड़ेगी, 24 की परसेंटेज अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला आपने, क्या करना है? 2,40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, और उसमें 3,00,000। 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं फिर दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, तो 2,40,000 अपॉन 5 लाख, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 24 अपॉन 50 इंटू 48% आ गई। यहाँ लिख देंगे 48%। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 14%। 1000 से 1000 कट गई, 65 500, 13% हो गई। सही निकल रही है ना? कोई आया नहीं ना पॉइंट में, नहीं लगाया मैंने अभी तक कोई पॉइंट में आया नहीं है, जब आएगा तो लगा देंगे। उस वाले में था पॉइंट में तो लगा देंगे। 1,10,000, 4 जीरो 4 जीरो कट गई, 22%। 15,000, 3 जीरो 3 जीरो, 5 से 15, 3%। ऐसे ही हम इनकी निकाल लेंगे। लाख से लाख 50, 80,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 8 60 इंटू 100, 1 0 1 0, 8 सिंगल हुआ। अरे अब निकाल लेते हैं। 8 अपॉन में 4 जीरो कट गई, 60 इंटू 100, 0 से 0, 13.3, 8 2 के 6, 13.3। तो यहाँ पे आप लगा देगा 0 0, 13.33%। ठीक है, उसके बाद आपका सेव है 13.33। 1 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100, 2 से 50, 3, तो 16.3 नहीं, 18 6 7 40 सेकंड के ना, अच्छा वो 6 चलता चला जाएगा तो एक, वैसे तो अभी कोई होगा। अरे 5 से नीचे है ना तो 3 3 रहेगा ना। हाँ, डेट मतलब 5 से ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो 40,000, 4 अपॉन में 60 इंटू 100, 0 से 0, 2 3 4 2 दिया 6, 20/3, 3 6 18, 6.67। सही है, चलिए टोटल का भी परसेंटेज निकाल लीजिए। 5 लाख अपॉन 5 लाख, ये हमेशा 100 है। ठीक है, हमेशा। अरे 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 क्या है ये? हाँ हमेशा है, हमेशा। जब कोई समझ में ना आए ये 100 100 लिखा है टोटल वाला, समझ में आ गया? सही से बताओ। अब एसेट्स यार, अरे हम अपॉन में टोटल को रखते हैं ना। अब जब हम इसी के परसेंटेज निकालेंगे, टोटल एसेट टू टोटल एसेट, सॉरी टोटल लायबिलिटी टू टोटल लायबिलिटी, वही साइज निकाल रहे हैं ना। 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 क्या बोला? और उधर 6 लाख अपना 6 लाख इंटू 100 पूरे नहीं होते इंडिविजुअली निकाला है तुमने। जब 100 क्योंकि ये कॉमन साइज है ना। कॉमन साइज में आपको मतलब कहने का मतलब ये है 2023 में हमारे पास टोटल लायबिलिटी का 48% हमारा शेयर कैपिटल था। जैसे हम अपनी पूरी लायबिलिटी को परसेंटेज में बांटते हैं, शेयर कैपिटल 48% था, रिजर्व सरप्लस 14% था, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 13% था, ट्रेड पेबल 22, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3%। ये हमारी पूरी उसको दर्शाता है। तो ये टोटल मिला के 100% होगा। ठीक है, ऐसे अब हम एसेट्स का निकालेंगे। तो एसेट्स में दो ही कैटेगरी होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में आपके पहले नंबर पे आएगा नॉन करंट एसेट, एनसीए लिख लियो। नॉन करंट एसेट में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो हमें दे रखा है 2,30,000 और 2,90,000। 2,30,000 और 2,90,000। बस, इसके अलावा नॉन करंट एसेट में कुछ नहीं है। इसके बाद सारे हमारे करंट एसेट्स हैं।
तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा करंट एसेट। दिख रहा है वीडियो में? हाँ, करंट एसेट। करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास? पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 8,000 और 10,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वो दिया हुआ है आपको 1,80,000 और 1,90,000। उसके बाद दिया हुआ है आपको इन्वेंट्री 72,000 और 1,01,000। और फिर आपको एक और दी हुई है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये दिया हुआ है आपको 10,000 9,000। अब आप इनका भी टोटल निकालेंगे, प्रोसेस सेम जाएगा। यहाँ निकालेंगे टोटल एसेट 2,30,000, 2,38,000, 3,38,000, 80,000 ऐड कर लोगे, 4,18,000, 72,000 कर लोगे, 5,10,000 है। वैसे 5 लाख आना चाहिए, 10,000 ऐसे क्यों आ रहा है? 2, 30, 38, 4, 18, 90। ठीक है, ये आप एक चीज देखेंगे कि 2023 में आपको पता है टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट बराबर होता है। अगर आपने अपने सारे आइटम को लिख दिया है तो वो बराबर ही आएगा। तो ये वाला भी हो जाएगा 6 लाख। परसेंटेज निकालेंगे इनकी, नीचे वाले तो वही 100% आ जाएगी, 100 एंड 100। अब 2,30,000 अपॉन में 5 लाख इंटू 100 कितनी आ जाएगी? 23 अपॉन में 50 इंटू 100 46। 8,000 अपॉन में 5 लाख, 8 अपॉन में 500 इंटू 100 0 0 5 एकम 5 30 1.6 1.6। 1,80,000 अपॉन में 18 36 आ गई। 72,000 अपॉन 3 0 पड़ गई। 72 अपॉन में 500 72 बाय 5 5 एकम 5 5 और 20 14.4। इसके अलावा है 10,000 अपॉन में 5 लाख 4 0 कट गई। 1 अपॉन में 50 इंटू 100 202%। ठीक है, उसके बाद इसकी भी परसेंटेज निकाल लेंगे। 2,90,000 अपॉन में 6 लाख तो ये हो गई आपकी 29 अपॉन में 60 इंटू 100 0 0 कितनी आ रही है? 6 चौक 24 5 6 48 2 48.33 48.33। उसके बाद आपका 10 लाख अपॉन में 6 लाख 10,000 सॉरी 1 अपॉन में 60 इंटू 100 2 पंजे 10 2 3 6 3 एकम 3 3 6 18 6 7 1,90,000 इंटू 100 0 0 2 3 6 2 पंजे 10 19 पंजे 95 बाय 3 3 को 9 3 एकम 3 6 18 31.67 1,01,000 हजार कट गया 101 अपॉन में 600 इंटू 100 कट गया 6 को 6 40 36 5 6 48 2 20 6 18 ध्यान रखना पढ़ने में 16.83 बस दे रही हूँ। बस अगला क्वेश्चन 309 बाय 600 इंटू 100 0 0 पड़ गई 1.5। ठीक है, करंट एसेट वाली फोटो देख लिया है सही आ रही है? सही है। ये है आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब देखो सेम टू सेम आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी होता है, बस उसमें क्या फर्क है? टोटल इनकम है तो जैसे हमने पहले ये दो लिखे हैं ना, पहले उसमें भी मैसे करेंगे टोटल रेवेन्यू फिर टोटल एक्सपेंस फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इसमें भी सेम करेंगे, बस कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उससे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालेंगे। अभी तो आपके पास दोनों अलग मैथड
एक मिनट पहले ये वाला करो, उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऑफ पेन का बताऊंगी, ठीक है? एक दो क्वेश्चन कर लो इसको।